जोरदार तालियां आदरणीय श्री विकास वैभव सर के लिए। सबों से आग्रह है कि बैठकर आज के संकल्प को सुनना है। नमस्ते बिहार। चार साल हो गए उस यात्रा के जिसका प्रारंभ आज से 4 वर्ष पहले केवल मन से निकले एक आह्वान के साथ हुआ था। 4 वर्षों की इस यात्रा में पटना के सबसे बड़े इस बापू सभागार में विकसित बिहार संकल्प सभा 2025 में सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित पूर्व राज्यसभा सांसद और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति गोपाल नारायण सिंह जी का अभिनंदन करता हूं। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, जिनके माध्यम से बिहार भर के 25,000 से अधिक विद्यालय आज इस अभियान को गति दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं, संदेशों को प्रसारित कर रहे हैं, ऐसे सैयद शमाइल अहमद जी का अभिनंदन करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज, जो अपने अंग क्षेत्र से आते हैं, उनका हृदय से नमन करता हूं। जिनसे प्रथम बार द्वारकाधीश में साक्षात्कार हुआ, ऐसे स्वामी संजय जी, जो विशेष रूप से यहाँ पर लंबी यात्रा करके आशीर्वाद देने आए हैं, उनको हृदय से नमन करता हूं। शिक्षाविद बीके सुदर्शन जी, लंदन से विशेष रूप से आए प्रशांत जी, उनकी पत्नी लक्ष्मी जी, पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद कमरुद्दीन अंसारी जी, बिहार की महिलाओं को एक सूत्र में बांधकर उन महान विदुषी गार्गी व चकनवी के स्मरण में अग्रसर कर रही गार्गी अध्याय के मुख्य समन्वयक डॉक्टर प्रीति बाला जी, यहाँ मध्य प्रदेश से आए ओमिका दुबे जी, रोसड़ा के माननीय विधायक वीरेंद्र पासवान जी, यहाँ उपस्थित रोहतास के शिक्षाविद अखिलेश सिंह जी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डॉक्टर सुजीत नयन जी, मनीष कश्यप जी, जिनका सहयोग इस अभियान को प्रथम दिन से मिलता रहा है, ऐसे बीडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक एसबी राय जी, एक्सिकॉन के सीएमडी, जिनके द्वारा आज 3 स्टार्टअप्स को, एक को 7 लाख, एक को 5 लाख और एक को 3 लाख की राशि दी जानी है, ऐसे एमक्यू सैयद जी, जो विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हुए हैं, औरंगाबाद के समाज सेवी जिनको आप सुन रहे थे लव कुमार सिंह जी, मुजफ्फरपुर में आज कार्य कर रही आईटी के इंडस्ट्री में अपनी जो नौकरी को छोड़कर ऐसी रेणु पासवान जी, यहाँ उपस्थित रोहतास की पहाड़ी के एक सुदूर गांव, जिन्होंने बहुत कुछ ही समय पहले तक बल्ब की रोशनी भी नहीं देखी थी, ऐसे उद्गारों को व्यक्त करने वाले श्याम नारायण ओरांव जी, यहाँ उपस्थित गुरु रहमान जी, अभियान के मुख्य समन्वयक राहुल जी, कार्यक्रम संयोजक कुमार राहुल जी, ओपी सिंह साहब, विंग कमांडर त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित जीएम अंसारी जी, मदन जी, ज्योति झा जी, मंच के अतिरिक्त मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और प्रिय बिहार वासियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर पुनः सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग बापू सभागार में हैं। इसके 3 महीने पहले दिल्ली के भारत मंडपम में भी एक सभा हुई थी, जिसमें दिल्ली भर से और देश भर से सभी बिहार वासी जुटे थे और बात कर रहे थे कि 2047 तक कैसे बिहार विकसित हो। अनेक बातें हुई, एक रोड मैप भी देने का हम लोगों ने प्रयास किया। उसके 3 महीने बाद आज जब बापू सभागार में हम लोग हैं,
तो मन बड़ा आशान्वित है। मन कह रहा है कि बिहार में एक नई क्रांति जन्म ले चुकी है, एक ऐसी क्रांति जो अब तक हुई क्रांतियों से भिन्न है। हम स्मरण करते हैं 1857 की क्रांति का, जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ सभी राष्ट्रभक्त एकजुट हुए थे। भारत का वह प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। हम स्मरण करते हैं 1975 के उस क्रांति का, जिसका उद्देश्य व्यवस्था का परिवर्तन था। आज एक नई क्रांति का हम लोग बीजारोपण करने जा रहे हैं, जो राजनीतिक नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन तक नहीं है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसका उद्देश्य है विकसित भारत का निर्माण। और विकसित भारत का निर्माण तब तक संभव नहीं है जब तक अपना बिहार विकसित नहीं हो। जब तक बिहार विकसित नहीं होता तो विकसित भारत की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जिसने विश्व को शून्य दिया, अनेक अपवाद दिए, भारत के साम्राज्य का यदि अपने पूर्ण क्षमता के साथ योगदान नहीं करेगी, को शून्य दिया, यदि इस दर से भी हम जोड़ते हैं 10% से अधिक कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन यदि 15 विकसित होगा। लेकिन आज उस भूमि की स्थिति क्या है? कुछ दिनों पहले सभी ने रिपोर्ट देखी होगी, हर राज्य के पर कैपिटा इनकम की हम लोग तुलना कर रहे थे, और जब बिहार की बात हो रही थी तो हम सबने पाया सबसे नीचे बिहार था। एक महीने में प्रति व्यक्ति आय हर व्यक्ति की लगभग 5,028 रुपये उसमें बताई गई। सबसे आगे सिक्किम था, जिसमें लगभग 48,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय आज की तिथि में बताई गई। अब सोचिए, यदि हम 2047 तक एक विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि आज बिहार विकसित हो रहा है। लगभग 14.5% प्रतिवर्ष की दर से आज बिहार बढ़ रहा है। यदि इस दर से भी हम जोड़ते हैं 10% से अधिक कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन यदि 15% के दर से भी बिहार बढ़े तो आज प्रति व्यक्ति आय जो 5,000 रुपये है, 5 वर्षों के बाद शायद हम 10,000 पहुंचेंगे। 10 वर्षों के बाद शायद हम 20,000 तक पहुंचेंगे। सिक्किम आज ही 48,000 है। तमिलनाडु को देखते हैं तो करीब 32,000 आज है। 10 सालों के बाद हम कहां पहुंचेंगे? लगभग 20,000। और इसी अनुपात पे यदि हम देखते हैं, लक्ष्य क्या है? विकसित भारत में एक ऐसा विकसित बिहार जिससे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। हम तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन बाकी राज्य जो आज जहां पर हैं वह भी तो विकसित हो रहे हैं। कहां पहुंचेंगे? सिक्किम आज 48,000 है, तब कहां पहुंचेगा? क्या करना होगा? यदि ऐसा ही चलता रहा तो जो स्वप्न है क्या उसको हम पूर्ण कर सकेंगे? सोचिए, जितने लोग आज लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़े हैं, साधारण लोग नहीं हैं। ये साधारण बात नहीं है कि अपना समय हम बिहार को देने के लिए संकल्प ले रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है कि हजारों की भीड़ आज पूरे बिहार से आई है और पूरे बापू सभागार के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में पूरे गांधी मैदान तक लोग फैले हैं। मेरे मन में संशय था किस गति से लोग जुड़ेंगे, किस गति से लोग बढ़ेंगे जब अभियान का हम लोग प्रारंभ कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते एक समय आया जब 2023 के अंत में हम लोगों ने कहा कि अब वह समय आ गया है कि 1500 कार्यक्रम हो गए हैं, अब खुले मैदान में मुक्ताकाश में कार्यक्रम करना है। और तब बेगूसराय 10 दिसंबर 2023 को पहला बृहद जनसंवाद हम लोगों ने किया। 5 जिलों में बृहद जनसंवाद हो चुके हैं। 2000 से अधिक कार्यक्रम हो चुके हैं। 1,85,000 से अधिक लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं?
ये साधारण बात नहीं है। जिस बिहार में हम 10 लोग भी बैठते हैं तो पहली बात निकलती है किसी भी व्यक्ति के मन में कि अमुक व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस विचारधारा को मानने वाला है, और तब हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारी मित्रता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस पर हम विचार करते हैं। लेकिन ऐसे बिहार में लाखों लोग आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं जो हर जाति के हैं, हर संप्रदाय के हैं, हर विचारधारा के हैं, लेकिन इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि इस जाति के हैं या इस विचारधारा को मानते हैं। इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उनके हृदय में बिहार बसता है और एक विकसित भारत में विकसित बिहार देखना चाहते हैं और उसके लिए अंशदान देना चाहते हैं। यात्रा लंबी चलेगी। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं, 24 में चुनाव हो रहा था, लोग पूछ रहे थे कि वे चुनाव लड़ने वाले हैं क्या। बहुत सारे प्रश्नों को मैंने उत्तर दिया, मैंने समझाने का प्रयास किया कि देखो भाई, दृष्टि मेरी बड़ी अलग है। बिहार में यदि परिवर्तन राजनीति से आना होता तो मैं सबसे पहला व्यक्ति तुरंत राजनीति में कूद जाता। लेकिन जब तक एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, शैक्षणिक परिवर्तन बिहार के हर गांव में ना हो तो राजनीति से परिवर्तन नहीं होगा। खंड खंड में समाज बटा हुआ है, जाति और संप्रदाय के नाम पर संघर्ष कर रहा है। राजनीतिक दलों की तो व्यवस्था है। ऐसे समाज में उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक सीमित हो गया है। किसी गांव के एक व्यक्ति की कल्पना कीजिए, उसके पास 2 विकल्प हैं। एक विकल्प एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा ईमानदार है, उसकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं, बिहार के लिए संकल्पित है, राष्ट्र के लिए उसके मन में बड़ा विजन है, कुछ करना चाहता है, मन में कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन उसकी जाति का नहीं। दूसरा उम्मीदवार ऐसा है जो शिक्षित भी नहीं है, अलग अलग प्रकार की बातें करता है, लेकिन कोई विजन उसके मन में नहीं है। एक परिवार से आता है जिसका एक ही आधार है कि इस जाति का है। तो हमारे गांव का व्यक्ति किसको मतदान करेगा, किसको करेगा, बताइए। 2 विकल्प हैं। एक विकल्प ऐसा, एक व्यक्ति जो उसकी जाति का नहीं है लेकिन बिहार के लिए दृष्टि रखता है, ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है। दूसरा व्यक्ति है जो उसकी जाति का है, कोई विजन नहीं है। यह व्यक्ति यह भी जानता कि आएगा तो इससे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार का लंबा इतिहास है। लेकिन एक गांव का साधारण व्यक्ति क्या सोचता है, जब मतदान करता है तो किसको करेगा, जो उसकी जाति का है। ऐसे में बिहार बदलेगा क्या? ऐसे में बिहार बदलेगा क्या? ऐसे में 2047 तक हम विकसित बिहार बना पाएंगे क्या? तो ऐसे बिहार में यदि कुछ अच्छे लोग, कुछ निस्वार्थ लोग राजनीति में आ भी गए, जब तक समाज में उस गांव के व्यक्ति का चिंतन न बदल सका कि जब तक जाति संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठकर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम एकजुट नहीं होंगे तो बिहार बदलने वाला नहीं है। एक छोटे से रोजगार के लिए जब बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं तो पीड़ा होती है कि नहीं होती है? और जब बाहर जाते हैं, चिढ़ाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित महसूस करते हैं, उस बिहार से जो कभी शासन करती थी पूरे अखंड भारत पर, आज बिहारी शब्द गाली बनकर रह गया। पीड़ा तो होती है ना। और तब जब देखते हैं गांव का व्यक्ति जानता है कि कोई व्यक्ति बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति यदि जाति का है इसके आगे नहीं सोचता, तो क्या करना होगा? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। और जब चुनौती इतनी बड़ी है तो समाधान क्या है? पुराना बिहार, जातियां थीं लेकिन ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद उस प्राचीन बिहार में रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कहां होता? सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बन सके, ये प्राचीन बिहार के हमारे पूर्वजों की महानता थी। यदि ऐसा जातिवाद होता तो आचार्य चाणक्य भी चंद्रगुप्त की जाति खोजते। प्राचीन बिहार में हम अलग थे, वेदांत की भूमि रही, कोई भेदभाव नहीं था। तो हम क्या कर रहे थे? अखंड भारत के साम्राज्य पर शासन कर रहे थे। विश्वविद्यालय स्थापित तब कर चुके थे जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना नहीं थी। लेकिन आज के बिहार में यदि हम सोचते रहेंगे, जाति संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहेंगे, तो राजनीतिक दलों की तो व्यवस्था होगी,
उम्मीदवार कभी योग्य नहीं चुनेंगे। उम्मीदवार उसी को चुनेंगे जो चुनाव जीत सकता है। तो बिहार में क्या करना होगा? एक बड़ी क्रांति लानी होगी जिसमें हर गांव के व्यक्ति में, उसके मन में यह विचार आए कि बिहार को यदि बढ़ाना है तो हर व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। जिस क्रांति की बात मैं कर रहा हूं वह क्रांति है शिक्षा की, वह क्रांति है उद्यमिता की। जब तक इसको हम साकार नहीं करते तब तक बिहार नहीं बदलेगा। मैं तो 9th में था, हर भाषण में कई बार मैंने बताया कैसे बच्चों ने भोपाल में बिहारी बोल के चिढ़ाया था, और तभी से मन में संकल्प जगा था कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी तभी अपने जीवन को सार्थक मानूंगा। यात्रा लंबी चली है, पेपर लीक को मैंने देखा है। IIT से जब घर जाना होता था बेगूसराय तो पकड़ुआ ब्याह के डर से घर नहीं जा पाते थे, लेकिन उसी समय IIT के लाइब्रेरी में जब वेदांत को मैंने पढ़ना शुरू किया तो उस बिहार की प्राचीन दृष्टि से अवगत हुआ। पिताजी मना किया करते थे कि बेटा IIT से पढ़े हो, विदेश में अच्छी नौकरी लगी है, बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है, इसको करो, सरकारी सिस्टम में मत उलझो। लेकिन मन तो कुछ और कह रहा था। एक संकल्प मन में जागृत हो चुका था कि बिहार में अपना योगदान करना है। नतीजा कि बिहार आए 2003 में IPS बन के, उसके तुरंत बाद भारतीय विदेश सेवा के लिए चयन हुआ तो पिताजी और सक्रिय हो उठे। उन्होंने कहा कि बेटा एक अवसर है, अवसर जीवन में दोबारा नहीं मिलता, अभी भी अवसर है। बिहार में बड़ा घोर जातिवाद है, जाने से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, मैं भी बड़ा ईमानदार रहा हूं, लेकिन ईमानदार लोगों को कोई पूछता नहीं, जीवन भर परेशान रहते हैं। मना किया था। मेरे मन में भी संशय हुआ क्या करना चाहिए। उस समय पुलिस एकेडमी में थे, औरंगाबाद आए, रोहतास आए, गया आए, और अगला डेस्टिनेशन था काठमांडू। इसलिए जाना था कि पुलिस सेवा को भी देख सकूं, विदेश सेवा को भी देख सकूं, क्या चुनना चाहिए। सासाराम आए, औरंगाबाद आए, गया गए 2004 में, काठमांडू जाना नहीं हुआ। तभी मन में संकल्प हो गया कि बाल्यकाल से जिस लक्ष्य को लेकर चल रहा हूं, मन में संशय नहीं होना चाहिए। यदि बिहार के लोग बिहार को नहीं बदलेंगे तो क्या कोई सिग्मा ग्रह से बदलने आएगा। और तब बगहा रोहतास की कहानी लव कुमार सिंह जी बता रहे थे, श्याम नारायण उरांव जी बता रहे थे, गजेंद्र यादव जी बता रहे थे। जिस परिवर्तन को लोग कभी असंभव मानते थे उसको मैंने साकार होते देखा है, अपनी आंखों के समक्ष देखा है। जब लोग जुड़ते हैं इतिहास के भाव से, संस्कृति के भाव से, यात्रा चलती रही। करीब 2 साल पहले यात्रा में थोड़ी सी समस्या आई, और जब समस्या आई तो पिताजी को फिर एक अवसर मिला। पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको मैंने कहा था कि बिहार जाओगे तो निश्चित है समस्या में घिरोगे। तो समस्या तो आ गई, समस्या तो देखो समक्ष है, लेकिन बेटा मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि इतने 20 वर्षों में पूरी ईमानदारी के साथ तुमने बिहार में काम किया है। 4 महीने वेतन नहीं मिला, वेटिंग फॉर पोस्टिंग रहा, घर लोन पर है, समस्या हुई, पता नहीं चला। सुबह अचानक जिस समय सोच रहे थे तो मैंने देखा 2 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। पिताजी ने कहा घबराना नहीं है, तुमको मैं मना करता था कि मत जाओ, लेकिन जब जा चुके हो तब रुकना नहीं है। जिस ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हो उसी ईमानदारी के साथ एक एक बिहार के व्यक्ति को जोड़ो। मैं टीवी सुन रहा था, सबको सुन रहा था, और मुझे आज गर्व है कि बाबू परमेश्वरी सिंह का पोता वास्तव में उसी संस्कार को लेकर आगे बढ़ रहा है। और जब बात पूर्वजों की होती है, बात ईमानदारी की होती है, बात संस्कारों की होती है, संकल्प और सुदृढ़ हो जाता है। और जब
एक शुद्ध विचार जब मन से निकलता है और लाखों लोग जुड़ने लगते हैं, ये सभागार का दृश्य अनुपम है, अद्भुत है। इसको नई क्रांति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस क्रांति का आज बीजारोपण हो चुका। लाखों लोग जुड़े हैं। जब विमान चलता है, जमीन पर रहता है, धीरे धीरे गतिमान होता है और एक समय एक ऐसी गति आती है कि अब टेक ऑफ का स्टेज आ जाता है, विमान हवा में उड़ना प्रारंभ कर देता है। लंबी छलांग लगानी है, 5000 पर कैपिटा इनकम आज है। वर्तमान की दिशा और दशा चलती रही, वहां हम नहीं पहुंचेंगे जो हमारा स्वप्न है। पहुंचना वहां जहां हर व्यक्ति को हम बिहार में रोजगार दे सकें। और उद्यमिता की बड़ी क्रांति के लिए बिहार के हर गांव के हर व्यक्ति को शिक्षित करना होगा। मैं आभारी हूं हमारे विदुषियों का, पूरे गार्गी अध्याय का, जिन्होंने जब दायित्व लिया तो आज बिहार के 24 शिक्षा केंद्रों में 19 शिक्षा केंद्र महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। उन्होंने परिचय दिया कि हम उन्हीं महान गार्गी विदुषी व चक्रवी की वंशज हैं जो अपने समय के सबसे बड़े विद्वान को भी विद्वतापूर्वक चुनौती दे सकती थी। बिहार की महिला अलग है, अलग दृष्टि लेकर उस प्राचीन काल में रही जब पूरे विश्व में ऐसी कल्पना नहीं थी। तो भविष्य तो उज्जवल होना ही चाहिए। और आज नारी शक्ति जिस गति से इस अभियान के साथ जुड़ रही है, यदि इस अभियान में बड़ी संख्या में पुरुष हैं तो उतनी ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित हैं, जिस बात का प्रमाण है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। रथ के दो चक्र यदि समान गति से ना चलें तो रथ नहीं चल सकता। मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं 10,000 उद्यमियों का, जिनमें से प्रशांत जी तो यहाँ लंदन से विशेष रूप से आए हैं, मोहन झा जी बड़ौदा से आए हैं, अनिल झा जी दिल्ली से आए हैं, अनेक लोग कलकत्ता से, एम के सैयद जी मुंबई से आए हैं, कमरुद्दीन अंसारी जी मुंबई से आए हैं, ओमिका दुबे जी मध्य प्रदेश से आई हैं। 10,000 लोग इसलिए जुटे हैं ताकि किसी गांव का व्यक्ति, किसी गांव का युवा, किसी नगर का युवा यदि स्टार्टअप लगाना चाहता हो तो उसको मार्गदर्शन की कमी ना रहे, उसको हम मार्गदर्शन दे सकें। और आज इसके तुरंत बाद एक्सिकॉन ग्रुप के द्वारा 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख का स्टार्टअप को सहयोग भी दिया जाएगा। ये तो समक्ष दिया जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त जो स्वप्न है 2028 तक हर जिले में 5 स्टार्टअप, जिस प्रकार का बीजारोपण हमने आज किया है, बिहार का सबसे बड़ा सभागार आज उन व्यक्तियों के से भरा हुआ है जो अपनी जाति या संप्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। एक ही भाव है, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते जिसने अनेक कीर्तिमान गढ़े हैं। लेकिन अभी तो बहुत दूरी तय करनी बाकी है। अब हम लोग टेक ऑफ करेंगे। 1,85,000 लोग इस अभियान के साथ तब जुड़े जब इसके लिए कोई उस प्रकार का न तो कोई कार्यालय है जहां बैठ के कोई काम करता है। लोगों ने एक दूसरे को जोड़ा है। आज एक और आह्वान करने आया हूं। इस अभियान का प्रारंभ इस मंत्र के साथ हुआ था कि हम सभी प्रेरणा स्रोत बनेंगे अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से और बिहार के संस्कार से, और एक एक व्यक्ति को जोड़ते जाएंगे। सहमत है कि नहीं? यदि एक एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाने लगा तो बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आज 1,85,000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। इन व्हाट्सएप ग्रुप को भूल जाइए। 5,000 तो इस हॉल की कैपेसिटी है, इससे अधिक लोग बाहर सुन रहे हैं, अधिक लोग सोशल मीडिया पर भी सुन रहे हैं। ये फोन मेरे पास है, इस फोन का नंबर आपको मैं बताता हूं। और मैं कहीं भाग के जाने वाला नहीं हूं। एसपी भी रहे थे, सिटी एसपी, तो सबसे पहले घर के दरवाजे पर अपना फोन नंबर चिपकाए थे ताकि पटना में कोई भी हो, दिन हो रात हो, फोन कर सकते हैं। रात में भी जगह रहते थे। किसी भी जिले में एसपी रहा 24 घंटे द्वार खुले रखता था, चाहे अति उग्रवाद प्रभावित रोहतास भी रहा हो। नंबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो स्वप्न है 2028 तक बिहार के हर पंचायत में, बिहार के हर नगर के हर वार्ड में लेट्स इंस्पायर बिहार के अध्याय बनाना,
उसमें इस नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ के अपने नंबर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप का नया प्रारंभ कीजिए। ऐसे किसी व्यक्ति को मत जोड़िए जो इस अभियान के साथ आज जुड़ा हुआ है। नए लोगों को जोड़िए और उस अभियान का नाम होगा लेट्स इंस्पायर बिहार। जिला का नाम मधुबनी और नीतीश झा। लेट्स इंस्पायर बिहार मधुबनी नीतीश झा चैप्टर। लेट्स इंस्पायर बिहार किशनगंज फिरोज आलम चैप्टर। लेट्स इंस्पायर बिहार सासाराम जसजीत सिंह चैप्टर। लेट्स इंस्पायर बिहार पटना फ्रांसिस चैप्टर। इस प्रकार से अध्याय बनाना शुरू करते हैं। नंबर बता रहा हूं, लिख लीजिएगा, कार्यक्रम लाइव चल रहा है। 76430 37149 76430 37149 सार्वजनिक नंबर है पूरे बिहार के लिए। नंबर मेरे पास रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। लेट्स इंस्पायर बिहार का प्रसार कीजिए, क्योंकि किसी व्यक्ति का अभियान नहीं है। यदि किसी एक व्यक्ति का यह अभियान होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में लोग इस अभियान के साथ नहीं जुड़े होते। इसको अपना अभियान नहीं बनाना है, इसको बिहार के जन जन का अभियान बनाना है। तभी जो टेक ऑफ उड़ान उस आसमान तक जाएगी जहां हमारे सपने हैं, जहां एक विकसित बिहार है, जहां नालंदा और विक्रमशिला की परंपरा को पुनः जीवंत करना है, जहां जाति संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर गांव-गांव में उद्योग स्थापित करना है। स्वप्न है 2028 तक हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। 2 लग चुके, एक बेगूसराय में, एक छपरा में एक स्टार्टअप लग चुका। आप सोचिए बिहार में जब 200 स्टार्टअप 2028 में लग चुके होंगे तो क्या एक बड़ा परिवर्तन नहीं होगा? क्या वहां से एक नया बीजारोपण नहीं होगा? 14 करोड़ में 9 करोड़ बिहार के युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। यदि सरकारी नौकरी देने का प्रयास भी किया जाए तो शायद 1% से कुछ अधिक लोगों को दी जा सकती है। लेकिन 2047 तक विकसित भारत में यदि विकसित बिहार बनाना है तो 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना होगा। और 9 करोड़ लोगों को रोजगार देना किसी सरकार के बस की बात तब तक नहीं जब तक उद्यमिता की क्रांति नहीं आती, जब तक स्टार्टअप्स के लिए हम लोग आगे नहीं बढ़ते। और यही बात तो हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो इस अभियान के साथ जो भी लोग जुड़े हैं अपना समय दे रहे हैं, अंशदान कर रहे हैं। इस अभियान की तरफ से किसी को 1 पैसा नहीं मिलता है, जो भी जुड़े हैं देने आए हैं। इसीलिए यह अभियान साधारण नहीं है। यदि आचार्य चाणक्य के मन में स्वार्थ होता तो अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण कभी नहीं होता। यदि आचार्य चाणक्य सोचते कि मैं तो एक शिक्षक हूं, मेरा दायित्व तो केवल पढ़ाना है, तो परिवर्तन नहीं होता। कई बार लोग पूछते हैं, अभी तो रिजाइन कर दिए, क्या आईपीएस को क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी एक दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे थे लोग, एंकर ने पूछा कि भाई आपको ये बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? भाई मेरे मन में तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि विचारों में कोई भिन्नता आएगी ही नहीं। जो विचार तो हैं मेरे हैं ही नहीं। बिहार तो अपनी प्राचीन बिहार के हैं, अपनी भूमि के हैं, उन्हीं को लेकर तो आगे बढ़ रहा हूँ, उन्हीं को लेकर तो मैं जोड़ पा रहा हूँ। तभी तो कमरुद्दीन अंसारी जी भी आज जुड़े हैं, सैयद शमाइल अहमद जी के साथ 25,000 विद्यालय जुड़े हैं, अनेक संगठन जुड़े हैं। मधुबनी गया था, सखी बहनपा समूह जुड़ी जिसमें 40,000 से अधिक मिथिला की महिलाएं जुड़ गईं। अनेक संगठनों का नेतृत्व करते हुए लोग आज यहाँ विद्यमान हैं। कारण यही है कि किसी के मन में कोई उस प्रकार का स्वार्थ नहीं है। सब अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहते हैं। इस सभा का बड़ा महत्व है। जैसा कि मैंने कहा, टेक ऑफ स्टेज। अभी तक हम लोग जोड़ रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप में 1,85,000 लाखों लोग बिहार के जन जन तक पहुंचना है। इसीलिए मैंने आपको अपना नंबर भी दिया 76430 37149। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, बिहार में परिवर्तन हो, महत्वपूर्ण है। और मैं तो समर्पित हूं। पिछले 4 वर्षों से हर शनिवार रविवार परिवार को छोड़कर बिहार के डग-डग घूमता हूं। अनेक लोगों को नहीं अच्छा लगता था, फिर भी घूमता रहा, क्योंकि मैं जानता हूं परिवर्तन आसान नहीं है। परिवर्तन के लिए बलिदान करना पड़ता है, और जब तक त्याग की भावना ना हो बड़ा परिवर्तन संभव नहीं होता। रोहतास पे जब परिवर्तन की आधारशिला हम लोग रख रहे थे,
आदरणीय गोपाल बाबू हैं, जब इनका विश्वविद्यालय ईंटों से प्रारंभ हो रहा था, उग्रवाद का अत्यंत प्रभाव था। उस समय किसी ने सोचा नहीं था इतनी तीव्र गति से उग्रवाद मिटेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, गोलियां तो मुझ पर भी चली, चुनाव कराने में बीएसएफ की कंपनी पर चली, लेकिन मन से मन को जोड़ रहे थे। श्याम नारायण उरांव जी साक्षी हैं, रोहतास के सुरेहल गांव के हैं, जहां पर कभी 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, उसी गांव के आते हैं। लेकिन उसी गांव के लोगों ने ऐसा दबाव उन्हीं नक्सलियों पर बनाया कि सभी को समर्पण करना पड़ गया। बीके सुदर्शन जी हमारे समक्ष बैठे हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन जब भी बात करते हैं कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, इसलिए मैं मन से जुड़ा हूं। देखिए आज मंच पर हमारे समक्ष बैठे, रोहतास की कहानी से भली भांति परिचित है, लेकिन वह रोहतास आज बदल चुका है। 26 जनवरी 2009 पहली बार तिरंगा लहराया था और आज उसी रोहतास किले पर 24 घंटे शान के साथ लहराता है। किसी समय आप जा सकते हैं, परिवर्तन संभव है। गजेंद्र यादव जी आए हैं बगहा से, जहां परिवर्तन साकार हुआ। बिहार को बदलना है। ये पूरा परिश्रम, इतने लोगों का आना, कोई किशनगंज से आए, कोई कटिहार से आए, अभी भी मुझे पता है करीब 35 बस जाम में है। पता नहीं कौन सा जाम सुबह से लगा हुआ है, कुछ तो आ गए, बेगूसराय से लोग थोड़ी देर पहले पहुंचे। 35 बस अभी तक जाम में है। आप सोचिए क्या दृश्य अभी इस पूरे दिन भर रहने वाला है। आसान नहीं है। कुछ दिनों पहले इसी कार्यक्रम के विषय में मधेपुरा में एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं इस कार्यक्रम में जाने वाला हूं, मुझे सम्मान मिलेगा क्योंकि मैंने मधेपुरा में अध्याय को बढ़ाया है। तो किसी व्यक्ति ने उस पर टिप्पणी की कि भाई तुम इस अभियान में क्यों जुड़े हो, इस अभियान का नेतृत्व तो फलाना जाति के व्यक्ति कर रहे हैं, तुम तो इस जाति के हो नहीं। तब उन्होंने लिखा कि भाई यही व्यक्ति यही बात तो कर रहा है कि जब तक बिहार इस जाति के बंधनों से ऊपर नहीं उठा, बिहार में परिवर्तन नहीं हो। मैंने उस पोस्ट को देखा, पहली बार जब कमेंट पढ़ा तो बड़ी पीड़ा हुई। 4 साल हो गए हैं, तब भी मधेपुरा जिला में एक व्यक्ति ऐसी सोच रखता है। देखने पर पीड़ा तो होती है, लेकिन जब बड़ी संख्या में लोग इस प्रकार की सोच सकते हैं तो और पीड़ा होगी। लेकिन जब उसके नीचे टिप्पणी पढ़ी मैंने, तो 10 टिप्पणियां थी और 10 में से 8 उस व्यक्ति का विरोध कर रहे थे। 10 में से 8 बता रहे थे कि जाति से ऊपर नहीं उठोगे तो बिहार नहीं बदलेगा। यही लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान की सफलता है। एक बड़ी संख्या में लोग आज खड़े हो गए हैं जो किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो किसी संप्रदाय का नेतृत्व नहीं करते। और अब जो हम लोग टेक ऑफ करने जा रहे हैं तो इसको हर जन तक ले जाएंगे। कहीं और का संदेश नहीं है, उसी प्राचीन बिहार का संदेश। तो इस अवसर पर आपसे एक संकल्प चाहता हूं। हर कार्यक्रम में हमने संकल्प लिया है बिहार को बदलने का। आज इस कार्यक्रम में विकसित बिहार संकल्प महासभा, इसको महासभा कहा हम लोगों ने, क्योंकि अभी तक जितनी सभाएं हुई उसके अतिरिक्त जो बृहद जनसंवाद हमने मुक्ताकाश में किए हैं, लेकिन बिहार के इस सबसे बड़े सभागार में एक संकल्प दिलाना चाहता हूं। हर अवसर की भूमिका होती है और जिस क्रांति के बीजारोपण की हम लोग आज बात कर रहे हैं उसके लिए संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकल्प हमें स्मरण कराता रहेगा जब जब मार्ग से हम भटकते हैं। जीवन में कठिनाइयां आती हैं। मैंने व्यक्तिगत जीवन से इसलिए अनुभव साझा किए क्योंकि घर परिवार में, आसपास में जब कोई व्यक्ति कुछ अलग करता है तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, बताते हैं। जब किसी नए कार्य को हम प्रारंभ करते हैं तो पहला रिएक्शन लोग हंसते हैं, उपहास उड़ाते हैं, उनको लगता है क्या कर रहा है। लेकिन रुकना नहीं है। कुछ समय के बाद वही लोग आपसे संघर्ष करने लगते हैं। मैंने संघर्ष को भी देखा है, अलग अलग स्तर पर संघर्ष को देखा, उसको भी मैंने कुछ बताया, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब संघर्ष में भी आप नहीं रुकते और मन की विचारधारा अंतर्मन से उस शुद्धता को ग्रहण किए रहती है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, तो दावानल बनने में समय नहीं लगता। आज उस दावानल के उस क्षण पर हम खड़े हैं
जो अब उस स्वरूप को ग्रहण करेगा। तो लेंगे संकल्प, सुन रहे हैं ना? पक्का विकसित बिहार बनाना है कि नहीं? जाति संप्रदाय से ऊपर उठना है कि नहीं? बिहार में उद्यमिता की क्रांति लानी है कि नहीं लानी है? आवाज बहुत। उस मगध का स्मरण कीजिए जिसकी सेनाएं जब चलती थीं उनके धूल में सूर्य भी छिप जाता था। उस मगध के शौर्य को नमन है। उस मिथिला का स्मरण कीजिए जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे विदुषी और विद्वान कभी विश्व को दिशा देते थे। उस अंग की भूमि का स्मरण कीजिए जिसके विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य को बुलाने के लिए केवल 1000 साल पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था और तब भी 3 साल लगे थे। तब जाकर आचार्य आतिश दीपंकर श्री ज्ञान पैदल तिब्बत गए थे। उस रोहतास की भूमि का स्मरण कीजिए जिस पर स्थापित रोहतास दुर्ग के बारे में फरिश्ता ने लिखा था कि दुर्ग अभेद्य है, इसको बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता, और यही प्रमाण साक्षात पूरे इतिहास में मिलता है। सारण की भूमि का स्मरण कीजिए जहां से हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू आए। उस चंपारण की भूमि का स्मरण कीजिए जहां कभी महर्षि वाल्मीकि की परंपरा को हमने प्रारंभ होते देखा, जहां कभी राजकुमार सिद्धार्थ को उनके राजसी वस्त्रों का त्याग करते देखा, जहां कभी हमने महात्मा गांधी को महात्मा बनते देखा, और आज जब इस संकल्प महासभा में हम संकल्प ले रहे हैं तो स्वप्न 2047 का है। स्वप्न उस विकसित बिहार का है जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। तो मैं संकल्प पहले बताता हूं और उसके बाद आप दोहराएंगे। पहले सुन लीजिए संकल्प क्या है। मन में दुविधा हो संकल्प मत लीजिएगा। यदि लगता है मेरा इसमें कोई स्वार्थ हो संकल्प मत लीजिएगा। लेकिन यदि मन से संकल्प ले रहे हैं इसको सिद्ध करने का दायित्व मैं आप पर सौंपूंगा। तो संकल्प यही है कि मैं संकल्प लेता हूं कि बिहार के उज्जवलतम भविष्य निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सहमत है कि नहीं है? प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? दूसरा संकल्प है विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के निमित्त प्रेरित करूंगा। जो महिलाएं हैं बोलेंगी प्रेरित करूंगी। सहमत हैं? कोई ऐसे तो नहीं है जो सहमत नहीं है। तीसरा संकल्प है अपने पूर्वजों की भूमि के पुनरुद्धार के लिए गतिमान अभियान में मैं अपना निस्वार्थ अंशदान समर्पित करूंगा और अभियान को सशक्त करने के लिए स्वयं अपने चरित्र, आचरण और व्यवहार से अपने यशस्वी पूर्वजों की भांति एक प्रेरणा स्रोत बनूंगी। अंतिम संकल्प है मैं बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक विरासत में समाहित प्रेरणा का प्रसार करूंगी। सहमत? तो ले संकल्प। मेरी शर्त यही है, संकल्प जब लेंगे तो बिहार के सबसे बड़े सभागार की ध्वनि पूरा भारत सुन रहा है, विदेशों में भी लोग सुन रहे हैं। हर वह बिहार वासी सुन रहा है जिसके मन में कहीं ना कहीं एक निराशा है कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं, जिसके मन में संदेह है कि कहीं इस व्यक्ति का कोई स्वार्थ तो नहीं। तो आश्वस्त करता हूं मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मेरा यदि कोई स्वार्थ है तो यही है कि बिहार बदलना चाहिए और इसी स्वप्न को लेकर मैं चल रहा हूं। तो खड़े हो जाइए और खड़े होकर संकल्प लीजिए। मैं ध्वनि
मगध का स्मरण कीजिए, मिथिला का स्मरण कीजिए, अंग का स्मरण कीजिए, रोहतास का स्मरण कीजिए, सारण का स्मरण कीजिए, चंपारण का स्मरण कीजिए। मैं संकल्प लेता हूं कि बिहार के उज्जवलतम भविष्य के निर्माण के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। विकसित भारत में विकसित बिहार के निर्माण के लिए जाति, संप्रदाय, लिंग भेद और विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के निमित्त प्रेरित करूंगा। अपने पूर्वजों की भूमि के पुनरुद्धार के लिए गतिमान अभियान में मैं अपना निस्वार्थ योगदान समर्पित करूंगा और अभियान को सशक्त करने के लिए स्वयं अपने चरित्र, आचरण एवं व्यवहार से अपने यशस्वी पूर्वजों की भांति एक प्रेरणा स्रोत बनूंगा। मैं बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं आध्यात्मिक विरासत में समाहित प्रेरणा का प्रसार करूंगा। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार। जय हिंद।